यद्भद्रं तन्न आसुः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास
देशवास हमारा, देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा। हम हैं इसके माली, आई फौज दयानंद वाली। हम हैं इसके माली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ। आओ मिल कर के सब गाओ, आओ मिल कर के सब गाओ। आवे मुख पे लाली। बस एक बार तुम्हें बाजाऊं मैं, और पर जगती भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, और सौंप दिया। आई फौज दयानंद वाली। आवे मुख पे लाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। धर्म युद्ध में जब जब जाना, छूआछूत मिटाने को, शक्ति राह दिखाने को, पिछड़ों को गले लगाने को, एक पाठ पढ़ाने को, अरे आए थे भाई आए थे, भारत एक बनाने को, तो हत्या बंद कराने को। भारत माता के में जब जब जाना, पीछे को ना कदम हटाना, पीछे को ना कदम हटाना। धर्म युद्ध में जब जब जाना, पीछे को ना कदम हटाना। हंसते हंसते जान गंवाना, अरे बोलो बोलो, अरे चलो चल मत वाली, आई फौज दयानंद वाली। चलो चाल मत वाली, फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली।
जाएगा। हो जाना लेके आए थे, हो जाना लेके आए थे। न थे मोमबत्तियों से न सग चेली नाचे नाता। हरने में वो अटल शिवा प्रभु काले के आए थे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे आज देवर की। आया प्रभु निराकार हमको बताया, प्रभु निराकार हमको बताया। पाखंड खोल खोल के ओम ओम बोल के, पाखंड खोल खोल के ओम ओम बोल के। वेदों का
डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में। अज्ञान अविद्या की हरसु घन घोर घटाएं छाई थी। अज्ञान अविद्या की हरसु घन घोर घटाएं छाई थी। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद। वेदों का डंका आलम में। सिर पर तूफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था। सिर पर तूफान बला का था,
नजरों से दूर किनारा था, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुंचा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। बलिदान किया बलि वेदी पर, जीवन प्रकाश हंसते हंसते। बलिदान किया बलि वेदी पर, जीवन प्रकाश हंसते हंसते। सच्चे रहबर बनकर सबको दिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में छोड़ चुके थे तेरे लिए और प्रस्तुत करेंगे सरजमीन हिंदुस्तान प्रसन्न और लहरादा जगदीश बहन और के हजूर में। मेरा तेवा तू मेरा तेवा तू, तेरा सब कुछ मैं तेरा सब कुछ तू। गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म। गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका डुबकी लगाकर अपने आप को पावन पवित्र कीजिए।
कि आर्यों का जल सैलाब आप सबको आमंत्रण दे रहा है। भगवान रामचंद्र की आर्य केंद्रीय सभा आगरा के तत्वावधान में त्रिदिवसीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कल 30-31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित होगा। इसकी सूचना देने के लिए और लोगों में उत्साह भरने के लिए आज विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त सनातनी आर्य बंधु उत्साहित हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं। निश्चित रूप से यह शोभा यात्रा आने वाले आर्य महासम्मेलन को गति प्रगति प्रदान करेगी। आज का कार्यक्रम तो बहुत लंबी, अविस्मरणीय, अद्वितीय और एक यादगार शोभा यात्रा, एक आर्य सम्मेलन, एक मील का पत्थर साबित होगी आज की यात्रा, क्योंकि आर्यों में जो जोश और उमंग इस यात्रा से आया है, मैं समझता हूँ आगरा के इतिहास में इतनी लंबी शोभा यात्रा 1 किलोमीटर की किसी ने भी नहीं देखी होगी। लगभग 5 किलोमीटर का रूट, और आपने खुद देखा लोगों में उत्साह, नारे, महर्षि दयानंद के प्रति समर्पण और अपना भाव आर्य समाज के प्रति। तो एक देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा का जो संकल्प लिया गया आज की शोभा यात्रा से, अगले 3 दिन में आपको विभिन्न विषयों पर इस पर चर्चा होगी और बहुत ही आनंद आएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आगरा का पूरे भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूं कि इस आर्य महासम्मेलन में आएं और अगली नीतियां तय करें। किस प्रकार से हम इस्लामीकरण से लड़ेंगे, गजवा हिंद से लड़ेंगे, हिंदुत्व की किस प्रकार आर्य समाज रक्षा करेगा, हमको आज बताना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आगरा में जनक पार्क में आर्यों का महाकुंभ महासम्मेलन, आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है। तो उसके लिए हमने बहुत ही एक भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, पालकी, बग्गी, गुरुकुल शासनी की आचार्य जी पर बालिकाएं सभी ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर ऋषि दयानंद जी की गाथा, उनके गीत गाते हुए चले। इतना सुंदर विशाल दृश्य था कि स्वर्ग से कम नहीं था। आप सभी आगरा वासियों को, नगर वासियों को आमंत्रित किया जाता है कि इस यज्ञ में अपनी भी आहुति देने आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आर्यों का कुंभ है। आप सभी, हम सभी, जैसे कि हमारी संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, तो बाहर, आगरा से बाहर से आने वाले अतिथियों का हृदय से स्वागत है, वेलकम है। तो आप आइए, इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप सब लोग आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आर्य महासम्मेलन में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। 30, 31 और 1 के लिए भी सबको इस यज्ञ को पूरा करें, अपनी आहुति दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज की शोभा यात्रा भव्य और विशाल रही। सभी नगर वासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आर्यों को हमारा अभिवादन। आज 29 जनवरी को सभी आर्यों ने भव्य शोभा यात्रा का एक समागम किया और उसमें कमला नगर में घूमे, और मेरे ख्याल से कम 20 जिलों से आर्य और हमारी जो भद्र महिलाएं हैं, आर्य समाज को बिलोंग करती हैं, वो आईं। और उसमें जो आर्य समाज विद्यालय चल रहे हैं उसके बच्चे और बच्चियों ने प्रतिभाग किया, और ऐसा संगम लग रहा था। आगरा तो पहले से प्रसिद्ध है लाल किला और ताजमहल से। आज
आर्य केंद्रीय महासभा आगरा ने ये करके दिखाया है कि जो आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए है। और हमारे समाज में जो अंड वंड पाखंड जो जमा हो गया है, लोगों में काई लग गई है, उसको जगाने के लिए और अच्छी दिशा और दशा देने के लिए वेद की ऋचाओं से जो कार्यक्रम होगा उसके लिए हम सवार इकट्ठे हुए हैं। सभी को अभिवादन करते हुए जय हिंद जय भारत। आज जो है एक बहुत बड़ा आयोजन इसलिए किया गया कि हम 3 दिवसीय कार्यक्रम आर्य महासम्मेलन का कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, आर्यों को और जो आर्य समाज से जुड़ना चाहते हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो आज इसमें देखें, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो वेद का मार्ग बताया उस मार्ग से ही सब विश्व का कल्याण हो सकता है और धरती पे कोई रास्ता नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये विश्व कल्याण महायज्ञ किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई जो बहुत भव्य थी। आज तक के इतिहास में शायद आगरा में ये पहली भव्य यात्रा निकली है और आर्य समाज इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। और जिस प्रोग्राम में इतना बड़ा भव्य हुआ कि उसमें विभिन्न कुरीतियों पर, पाखंडों पर और देशभक्ति पर, जिससे हमारे देश को बचाया जा सके, ऐसी सारी प्रतिभाएं और गायन, वादन, योग, साधना, सारी चीज़ों का प्रदर्शन 3 दिन किया जाएगा। तो सभी जनता से, लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी को विदित है कि भारतवर्ष का जो आगरा शहर है वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य रूप में आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है। जैसा कि दिल्ली में भी हुआ था, वही कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और बड़े ही लेवल का हो रहा है। आज यहाँ पर बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि कई जगह से बच्चे भी, बालिकाएं भी आई, आचार्य जी भी आई, ब्रह्मचारी भी आए और बड़ी बड़ी शोभा यात्रा में सभी बड़े बड़े विद्वान भी आए हुए हैं और जिनका कि हमें उपदेश सुनने को मिलेगा और बड़े बड़े भजनोत्तक आ रहे हैं जिनका कि हमें भजन भी सुनने को मिलेंगे। तो सभी से, यहाँ के आगरा वासियों से और भारतवर्ष के सभी शहरों के सभी अपने जो भाई बहन हैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आएँ और यहाँ पर धर्म लाभ प्राप्त करें। आप सभी